नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीख, जहां पर हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीख में हम किस तरीके से हम डेटा को रीड करके एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में मैंने बात किया। अभी हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, जो कि काफी पसंदीदा टूल है सबका। ठीक है, जिसको यूज करके काफी लोग ट्रेड सेटअप बनाते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है, ओपन इंटरेस्ट को देखना क्यों जरूरी है, हम वो भी बात करेंगे, और उसको देखकर बाजार का व्यू कैसे बना जाएगा हम उसके बारे में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आपको डिस्कस करता हूं कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को हम स्टडी कर सकते हैं और उसी के बुनियाद पे किस तरीके से हम एक बाजार का व्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ओपन इंटरेस्ट की। जरा इसको टाइटल दे देते हैं, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी, इसको वापस से जरा डिलीट करते हैं। यहां पर देंगे, वापस से हम लिख देते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओके, ऑलराइट, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का जो नाम है उसी से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी पोजीशन ओपन है, जो क्लोज नहीं की गई है, ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओपन है, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखते हैं। अभी ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? ये राइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, राइटर्स, यानी कि यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन सेलर्स हैं और जो पुट सेलर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर्स, राइट, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेलिंग करते हैं, ये इनका कुछ पर्सपेक्टिव होता है कि ये इस पर्टिकुलर लेवल पे क्यों सेल करते हैं। ठीक है, हम उस बारे में जानेंगे, और पुट वाले वहां पर क्यों सेल करते हैं उस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कॉल सेलर्स, पुट सेलर, आप देखोगे ज्यादातर इसमें आप देखोगे सभी तरीके की स्ट्रैटेजीज होती है। तो मैं कहूंगा कि इसमें वो लोग ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें लोग स्ट्रैडल भी बनाते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पर जरा इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर लोग स्ट्रैंगल बनाएंगे, फिर स्ट्रैडल भी बनाएंगे, और जो नेकेड सेलिंग करता है वो भी यहाँ पर सेल करके रखते हैं। ठीक है, नेकेड सेलिंग वाले भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो एक डायरेक्शनल सेलिंग होती है वो भी करते हैं इसमें, जिसको हम नेकेड सेलिंग बोलते हैं। तो जो कॉल राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं, इनका एक व्यू होता है, उसी के मुताबिक वो वहां पर सेलिंग करते हैं। पहले यहाँ पे ये जानिए। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर मैंने एज ए कॉल राइटर मैंने एक पर्टिकुलर लेवल पे मैंने कॉल को सेल किया, जैसे कि निफ्टी निफ्टी एक अंदाजा फिगर आप लगा लीजिए कि 23,500 इसका करंट लेवल है। ठीक है, ये एटीएम का स्ट्राइक है। तो इसका जो ओटीएम का स्ट्राइक होगा 23,600, 23,700। ठीक है, और नीचे मैं कॉल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 23,400, 23,300। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉल का ओटीएम है। ठीक है, कॉल सेट का ओटीएम है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइटर्स आपको हर एक जगह मिलेंगे। यहाँ पर भी कॉल राइटिंग करेंगे, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। कॉल राइटर्स क्यों क्यों कॉल सेल करते हैं? क्योंकि उनका मानना यह है कि बाजार ऊपर इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वहां पर कॉल राइटिंग करते हैं। अभी ये है कि लेवल उनको देखना बहुत जरूरी होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि लेवल कुछ फाइंड आउट करते हैं कि रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम इसको कॉल सेल कर दिया जाए। अभी आईटीएम और एटीएम पे कम सेलिंग होती है, ओटीएम पे ज्यादा होती है। इसका खास करके रीजन है क्योंकि ओटीएम पे जो स्ट्राइक्स होते हैं उनमें टाइम डिके ज्यादा होता है कंपेयर टू एटीएम और आईटीएम। तो वहां पर आप देखोगे कि वो दूर का, एक तो दूर का ओटीएम होता है, स्ट्राइक भी थोड़ा दूर होती है। मान लीजिए निफ्टी 23,500, अगर मैंने यहाँ पर 24,000 का अगर मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया तो 500 रुपीज बढ़ने में निफ्टी को टाइम लगेगा। ठीक है, और बहुत ताकत भी लगेगी, बहुत सारा डेटा भी लगेगा। तो अगर मान लीजिए वहां पर वहां नहीं पहुंचता, तो जो कॉल ऑप्शन का जो वहां पर जो भी प्रीमियम रहेगा 25,000 का, जो 24,000 का जो प्रीमियम रहेगा वो हो जाएगा 0। तो जितने भी मैंने सेल किया था उसकी वैल्यू वहां पर मुझे नेकेड प्रॉफिट मिलेगी। मतलब ये है कि अगर मैंने मान लीजिए वहां पर जो प्रीमियम है वो 50 रुपया था। ठीक है, 50 रुपये का प्रीमियम था। अभी वहां पर अगर मैं एक लॉट को सेल करता हूँ तो 3,750 मिलेगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 10 से तो मुझे कितना मिलेगा? वहां पर लगभग 37,000 मुझे कुछ मिलेगा। अभी दोनों चीज में दोनों चीज कर सकता हूँ। ये तो एक ही तरफ नेकेड सेलिंग हो गई, मैं दोनों तरफ कर सकता हूँ। मैं पुट में भी सिमिलर तरीके का पुट ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ, तो वहां पर मैं 10 लॉट सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अभी दूर करने का फायदा ये होता है कि टाइम डिके तो होता है, दूसरा वहां तक निकल जाने में काफी टाइम लेता है। ठीक है,
तो ये जो टाइम लैप्स है, ये जो टाइम यहाँ पर जाने में लगेगा, इसी टाइम का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसी टाइम के हिसाब से वहां पर डीके होता है। ठीक है, तो ये जो कॉल ऑप्शन राइटर्स होते हैं इनका भी होता है कि मार्केट नीचे रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी स्ट्राइक पे आप देखोगे पुट ऑप्शन राइटर्स रहेंगे। तो ये जो पुट ऑप्शन राइटर्स हैं, ये इनका आईटीएम लेवल हो गया पुट ऑप्शन का। ठीक है, और ये इनका ओटीएम हो गया। तो वो लोग पुट भी करेंगे। तो कई लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रैंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक कॉल सेल कर दिया और यहाँ पर पुट सेल कर दिया, तो उनको स्ट्रैंगल बन गया, दोनों जगह का उनको प्रीमियम मिल गया। ठीक है, कई लोग स्ट्रैडल बनाते हैं कि ये स्ट्रैडल करते हैं, क्योंकि उनको क्या रखता है, यही जो स्ट्राइक है, जैसे कॉल ऑप्शन राइटर है, यहाँ पर राइटर ने पोजीशन बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रैडल बनाने वाले क्या देखते हैं कि ये जो 23,400 का जो लेवल, यहाँ पे बहुत ज्यादा राइटर्स है, बहुत ज्यादा राइटर्स है। तो उनका मानना ऐसा होता है कि ये जो पर्टिकुलर निफ्टी है, ये इसी के बीच में इस तरीके से फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से फ्लक्चुएट कर सकता है। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर स्ट्रैडल पोजीशन बना देते, खास करके इंट्राडे। तो स्ट्रैडल पोजीशन बनाने से क्या होता है कि उनको प्रीमियम तो एक तो अच्छा मिल रहा है, ऊपर से उनको रेंज भी मिल जाता है, तो उस रेंज में वो लोग सेलिंग करते हैं। ठीक है, अभी ये हमने जान लिया कि कॉल राइटर्स, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम पहले जानते हैं कि कॉल राइटर्स जो है, ये इनका मानना ये होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और सिमिलरली पुट राइटर्स जो होते हैं, इनका मानना ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, और इन्हीं दोनों की जो फाइट में आप देखोगे, जो जीतता है वहां पर आप देखोगे कि प्राइस फर्दर डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, फर्दर डायरेक्शन में वहां पर जाता है। लेकिन क्या इन्हीं की जीत से मार्केट वहां पर जाता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मार्केट का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक है, यानी कि निफ्टी की अगर डिमांड ज़्यादा है तो लोग उसको बाइंग ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सेलिंग करने वाले कम होंगे, तो जाहिर सी बात है बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई कम हो रही है, बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके जो प्राइस है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस इसका बढ़ना शुरू करेगा। सिमिलरली अगर सप्लाई ज़्यादा है, लोग सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वॉर हो गया है जैसे मिडल ईस्ट में, तो ऑयल प्राइस को असर करेगा, ऐसा ऐसा उनका व्यू बनता है, वहाँ पर वो लोग सेलिंग करना शुरू करते हैं। तो सेलिंग में क्या होता है, हम सप्लाई बढ़ाते हैं, डिमांड है नहीं, राइट, डिमांड है ही नहीं उसको बाय करने की, सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, प्राइस एकदम इसका ड्रास्टिकली गिरना शुरू करता है। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसके कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट मूव करता है, वो राइटर्स या पुट राइटर्स के हिसाब से नहीं करता। ठीक है, सो राइटर्स और पुट राइटर्स फिर क्यों जरूरी है, कि राइटर्स और पुट राइटर्स दो चीजों के लिए जरूरी है। एक, हम राइटर्स और जो राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, उनको नजर में रख के हम लेवल्स बनाते हैं, और राइटर्स और पुट जो राइटर्स हैं, इनकी हरकतों की वजह से हम बाजार का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अभी अगर हमें डिमांड सप्लाई नहीं पता है, तो हमें ये पता है कि राइटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो उसी को नजर में रख के हम इसका एक व्यू बनाते हैं। ठीक है, उसके नजर में रख के व्यू बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो राइटर्स हैं, ठीक है, कॉल राइटर्स, अभी कॉल राइटर्स ने क्या किया है, मान लीजिए कि जो 23,000, हम यहाँ पर एक जो एटीएम का स्ट्राइक था, और यहाँ पे आप देखोगे ये दो जगह पे, ये तीन जगह पे यहाँ पर कॉल राइटर्स थे। ठीक है, कॉल राइटर्स। अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इसमें एडिशन होती है, यहाँ पर मतलब लोग ऐड कर रहे हैं, पोजीशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रीन कलर का बार दिखेगा, डार्क ग्रीन दिखेगा। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो वो पोजीशन स्ट्रांग बनते जा रही है, ऐड हो रहा है। ये इतना छोटा बार था, फिर आगे जाके बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, तो साइमल्टेनियसली एडिशन हो रहा है। और आप एक ही लेवल पे नहीं देखोगे, मल्टीपल लेवल पे देखोगे। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि राइटर्स मजबूत हो रहे हैं, मतलब प्राइस नीचे जाने की संभावना है, राइट, प्राइस नीचे जाने की संभावना है। तो उसी के साथ साथ जो पुट राइटर्स है, यहाँ पे पुट राइटर्स, इनका बिहेवियर भी जानना जरूरी है। अगर ये राइटिंग कर रहे हैं तो ये अनवाइंडिंग करना इनका जरूरी है। ठीक है, ये राइटिंग में एडिशन हो रहा है, ये मजबूत बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फियर आ रहा है, यहाँ पर फियर आ रहा है कि ये जो प्राइस है ये यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे जा सकता है। तो जो पुट राइटर्स है वो क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट करना शुरू करते हैं। वो एग्जिट करके दो काम कर सकते हैं, एक तो एग्जिट करके वो क्या करेंगे, और भी फर्दर ओटीएम पे पुट राइट करेंगे, या फिर वो कॉल राइट के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब ये कि जिन्होंने पुट राइट किया हुआ है वो क्या करेंगे, पुट को वहां पर खरीद लेंगे और
वहां पर जाके कॉल को वापस से भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो भी उनका लॉस हो रहा होगा वो यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कॉल रेटर्स ज़्यादा, कॉल रेटर्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो मतलब सिग्निफिकेंटली यहाँ पर नीचे जा रहा है। ठीक है, अभी इसका अगर उल्टा होता है, ठीक है, मतलब पुट राइटर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, एडिशन हो रहा है, ठीक है, कॉल राइटर्स यहाँ पर घट रहे हैं, अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब कॉल राइटर्स में यहाँ पर फेयर आ गया है कि बाजार जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो कॉल राइटर्स क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट करना शुरू करेंगे और वो क्या करेंगे, वो जाके यहाँ पर पुट की तरफ जाके ऐड हो जाएंगे या फिर फर्दर डीप ओटीएम में कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स साइमल्टेनियसली एक मतलब हरकत करते हैं कि वो कॉल बढ़ रहे हैं, पुट घट रहे हैं, तो समझ जाइए कि वहां पर आपको जो कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स घट रहे हैं, तो मतलब मार्केट डाउन साइड, और अगर पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर्स घट रहे हैं, तो मार्केट अप साइड है। अभी ये जो चेंजेस है, ये जो डेवलपमेंट है, ये 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 1 मिनट में नहीं होता है, इसको टाइम लेता है। अगर मार्केट मॉर्निंग में 9:15 बजे ओपन होता है तो आपको 9:16 पे ये घटना ही नहीं दिखेगी, ये टाइम लेता, हो सकता है ये 1 घंटा ले, 1 घंटे में आपको यहाँ पर दिखेगा। तो टाइम को देखना जरूरी है कि 1 घंटे में यहाँ पर कितना ओवाई नीचे गिर गया, 1 घंटे में यहाँ पर कितना ओवाई बढ़ गया, ये आप उस पर देख सकते हो। तो एक मैं कहूँगा कि उसको एक पिक्चराइजेशन कर सकते हो कि उसको डायरेक्ट उस पर देखकर आपको पता चल जाएगा। और लेफ्ट राइट साइड में फिगर भी लिखा रहता है, तो वो भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट कौन सी दिशा में रह सकता है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, तो मार्केट साइडवेज की दिशा बता रहा है। ठीक है, कई बार दोनों जगह बहुत बड़े बड़े बार होते हैं, ठीक है, तो साइडवेज का दिशा बताता है। और एक्सपायरी के दिन ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन सब राइट करके रखते हैं, एक्सपायरी के दिन सबको एग्जिट करना होता है, तो एक्सपायरी या उसके 1 दिन पहले इसको मत देखिएगा। ठीक है, तो बाकी दिन हम इसको देख के एक अंदाजा इसमें लगा सकते हैं। अभी चलिए एप्लीकेशन पे चल के हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो हम जाएंगे ट्रैक में और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अभी देखिए आप पीईएल का देख सकते हो, एक्सपायरी 30 जैन का मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि हर एक स्ट्राइक पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको जरा मैं यहाँ पर ब्रॉड करता हूँ, कम करता हूँ, तो यहाँ पर दिखेगा। अभी यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये जो ग्रीन बार है ये कॉल राइटर्स है, रेड वाले आपके पुट राइटर्स हैं, तो पूरा मिक्स यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप देखो कि सिग्निफिकेंटली मुझे कॉल राइटर्स के जो बार है वो बड़े बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। पुट राइटर्स के बार मुझे कम दिख रहे हैं, और पुट राइटर्स में आप देख सकते हो अनवाइंडिंग भी हो रही है, हालांकि कॉल राइटर्स में भी यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। तो एक बार हम क्या करेंगे, पीएल को देखते हैं। ठीक है, तो पीएल को मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, अभी देखिए पीएल किस तरीके से नीचे आया हो। अभी नीचे कैसे आया, यहाँ पर आप क्लियरली आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। कॉल राइटर्स के बाहर बड़े बड़े हैं। ठीक है, भले वहां पर अनवाइंडिंग थोड़ी हुई है, लेकिन कंपेयर टू पुट राइटर्स यहाँ पर काफी ज्यादा डबल है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, तो डायरेक्शन पूरा डाउन साइड की ओर है, और सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग पुट साइड की ओर हुई है। आपको ये छोटा छोटा जो माइनर चेंजेस से दिखना शुरू हो जाएगा कि पुट की और अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर डाउन साइड जाएगा। ठीक है, इसको जरा हॉरिजॉन्टल वे में हम इसको देखते हैं, हॉरिजॉन्टल चार्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, जो करंट है, और राइट साइड में आपको दिखा रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट है, राइट साइड में आप जो देख रहे हैं इसमें देखिए ये बीच में वर्टिकल वाई एक्सिस है, इसके लेफ्ट में जो आप देख रहे हो ये अनवाइंडिंग वाला एरिया है, और ये आप देख सकते हो ये राइट साइड वाला एडिशन वाला। तो देखिए कॉल में भी यहाँ पर कहूंगा अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन एडिशन भी हुई है। अब देखिए कैसा हुआ है, ओटीएम पे अनवाइंडिंग हुई है और एटीएम मतलब पास वाले प्राइस पे वहां पर एडिशन हुआ है। मतलब वो लोग स्टेप ऊपर स्टेप था, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं। तो ये स्टेप को समझना जरूरी है कि आप देखिए कि अनवाइंडिंग अगर कर रहे हैं ना, तो उनका एडिशन नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टेप है। तो अगर इस तरह के कंडीशन दिखता है तो समझ जाए कि मार्केट डाउन साइड। और वहां पर आप देख सकते हो जो पुट राइटर्स हैं, आप देख सकते हो बिग बार्स है जहां पर वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरीके का कंडीशन दिखता है। अभी अगर मैं पहले वाले इस पे आता हूँ चार्ट पे, ठीक है, कई बार आप देखिए कि ये जो बड़े बड़े मैं कहूँगा जैसे 1100 है और 1200 है, ये जो बड़े बड़े जो स्ट्राइक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिग बार्स है, तो ये अच्छा लेवल का भी काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ पीएल के चार्ट में, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम,
तो आप देखोगे कि वो जो 1100 1200 वो जो बनाया था, वो आप देखोगे बहुत ही अच्छा लेवल वहां पर बनता है, ठीक है, जिसको ब्रेक करके काफी नीचे आता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं 1100 का अगर मैं लेवल यहाँ पर बनाऊं, आप देखिए ये रहा 1100, ठीक है, ये रहा, देखिए आप 1100 का जो लेवल है, ठीक है, उसके आसपास आके कितना यहाँ पर टाइम बीता। अभी जब तक उसमें से अनवाइंडिंग नहीं हुई तब तक वहां पर नीचे नहीं आता। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बार नीचे आया, फिर वापस से नीचे आके यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये ऊपर जहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार टच करके नीचे आया तो एक ये रेजिस्टेंस बनता है। कभी भी देखिए जो पिन पॉइंट होता है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो ये 1100 का लेवल तो बोला है, लेकिन इसके आसपास के सभी लेवल को मुझे देखना है। देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट करके आया, तो ये देख सकते हो वहीं से रिटेस्ट करके आया। सिमिलरली 1100 के नीचे आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो पूरा एक जोन बन गया, आपको 50 पॉइंट का जोन मिला है कि इसके ऊपर या इसके नीचे जाएगा तभी आपको वहां पर डाउनसाइड मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखते हो तो आपको लेवल बनाने में हेल्प करता है। अभी आप देख सकते हो अनवाइंडिंग कैसे यहाँ पर हो रही थी। अभी OFSS है, ठीक है, ये ऑयल है, इसमें देखिए सब जगह आप देख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो स्टेप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पुट राइटिंग ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है, कॉल वाले में कम हुई है, और यहाँ पर वो एडिशन हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आपके जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको खास करके असर करेगा, वो स्टॉक नीचे जाने की संभावना उसकी ज्यादा रहेगी। तो आप देखिए जैसे PL है नीचे गया, आज भी देख सकते हो पूरा डाउन साइड है। तो जब इस तरीके का कंडीशन आपको दिखता है कि राइटर्स जो है वो हरकतें क्या करें, कि कॉल राइटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स कम हो रहे हैं, अनवाइंडिंग करें, तो समझ जाइए कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इसको सेल करने का नजरिया होता है, मैं इसको ज्यादातर रेजिस्टेंस पे सेल करूंगा, सपोर्ट पे आएगा तो सपोर्ट पे रिटेस्ट का वेट करूंगा। जिस सपोर्ट पर भी आ रहा है वहां पर मुझे ये देखना है कि अनवाइंडिंग हो रही कि नहीं, क्योंकि वो सपोर्ट अगर स्ट्रांग हुआ तो वहां से बाउंस बैक होगा। तो अनवाइंडिंग देखना जरूरी है, तो उसको रिटेस्ट करेगा, अनवाइंडिंग होगा, रिटेस्ट करेगा, वहां पर आप उसको ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट को देखिए, आपका नजरिया ट्रेड करने का बिल्कुल बदल जाए। ऑलराइट, तो आज के सेशन में इतना ही था, जहां पर हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से रीड किया जाएगा और किस तरीके से उसको नजर में रख के ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो कुछ और भी बातें करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि और भी कुछ नए कंसेप्ट को कैसे यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। सो आज के सेशन में इतना ही था। दिस इज धर्मेंद्र राजा साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।